Hello students, welcome to the RD Group of School. Our subject mathematics and बेटा जो चैप्टर है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और टॉपिक का नाम है सर्कुलर परमुटेशन। बेटा ये लेक्चर असाइनमेंट नंबर 85 को सॉल्व करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो इस लेक्चर को पूरा देखना और ध्यान से समझना। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक है हमारा सर्कुलर परमुटेशन है, बेटा इसमें देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है सर्कुलर परमुटेशन मतलब कि सर्कल में परमुटेशन किया जा रहा है, कुछ ऐसा ही हमें इसके नाम से पता लग रहा है। तो एग्जैक्टली यही काम है बेटा। सर्कल में हमने कुछ अगर पीपल्स को हम बैठा देते हैं, मान लो राउंड टेबल है, ठीक है, उसमें हमने कुछ लोगों को बैठा दिया, तो हम कितनी तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं बेसिकली वो हमें इसमें पढ़ना है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि अगर एक रो में कुछ मान लो 4 पीपल हैं बैठे हुए हैं एक रो में, ठीक है ना, तो आप उन्हें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हो। लेकिन सर्कल में अगर 4 पीपल बैठे हुए हैं या राउंड टेबल पे 4 लोगों को हमें अरेंज करना है, तो उसका आंसर फैक्टोरियल 4 नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसमें वो लिखा हुआ है इफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी परम्यूटेटेड इन अ सर्कल, या सर्कल की जगह में बोलते तो राउंड टेबल है या कोई भी सर्कल है, ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज इज, ए पार्ट में क्या है, फैक्टोरियल n-1 इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है ना, इस फैक्टोरियल n-1 को मैं ऐसे भी लिखते हैं ब्रैकेट n-1 और इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल। ठीक है ना, उसको समझते बेटा इसका क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, एक राउंड टेबल पर 4 पीपल है, मान लो जैसे कि एक फर्स्ट पीपल है, फर्स्ट पर्सन है ए, सेकंड पर्सन है बी, थर्ड पर्सन सी है एंड फोर्थ पर्सन डी है। अब देखो ए के राइट में क्या है, डी है, और ए के लेफ्ट में क्या है बेटा, बी है। सिमिलरली एक दूसरा अरेंजमेंट मैंने करा है जिसमें आप देखते हैं कि ए के लेफ्ट में क्या है बेटा, ए के लेफ्ट में क्या है, डी है, और ए के राइट में क्या है, बी है, और ए के अपोजिट सी है, यहाँ पे भी ए के अपोजिट सी था। इसी तरह मैंने ए को फिर से रोटेट करा थोड़ा सा, यहाँ पे तो ए यहाँ पे आ गया, इसके अपोजिट में सी अभी भी है, और ए के राइट में डी है अभी भी, और ए के लेफ्ट में क्या है, बी। इसके बाद जो लास्ट है हमारा ये वाला सर्कल, इसमें आप देखते हैं कि ए अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में अभी भी सी है, इसके राइट में अभी भी डी है, और इसके लेफ्ट में अभी भी बी है। बेटा आप ध्यान से देखो, इसमें ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, सभी की पोजीशन जो है वो फिक्स है। इसमें भी देखो ए के रिस्पेक्ट में, या मैं कहूँ ए की नजर से डी सी और बी सभी की पोजीशन क्या है, फिक्स है। या फिर मैं कहूँ बी की रिस्पेक्ट में ए बी सी की जो पोजीशंस है सभी इन चारों में सेम है। तो इफेक्टिवली ये चारों जो अरेंजमेंट हैं वो अलग अलग नहीं है, ये चारों के चारों सेम है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इन चारों की जगह हम सिर्फ एक अरेंजमेंट को कंसीडर करेंगे, मान लो पहले वाले को कंसीडर कर लो या फिर दूसरे वाले को, क्योंकि चारों एक जैसे ही अरेंजमेंट है, तो इसको मैंने पहले वाले को कंसीडर कर लिया। तो मतलब चार अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे एक अरेंजमेंट इफेक्टिवली मिल रहा है। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है कितनी, 24। तो 24 को बेटा हम क्या करेंगे, 24 को हमने बेसिकली, आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करा है, क्योंकि 4 के करस्पॉन्डिंग हमें एक अरेंजमेंट मिल रहा है। तो 24 के करस्पॉन्डिंग हमें कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 6 मिलेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली अभी जो कि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, यहाँ पे फैक्टोरियल n-1, तो n क्या है, नंबर ऑफ पर्संस, तो नंबर ऑफ पर्संस कितने थे बेटा, 4 थे, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है ना, अब इसमें बेटा देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात छेड़ी गई है। ठीक है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ए के राइट में क्या है, डी है, और ए के लेफ्ट में क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखो एक ए बी सी इस तरह से क्लॉकवाइज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, फॉर्मेट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ए बी सी। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी सी एक कैसे बैठे हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट दोनों कैसे हुए, डिफरेंट हुए। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझ सकता हूँ, या आप कह सकते हो ए के राइट में क्या है, यहाँ पे डी है, और ए के लेफ्ट में क्या है, बी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए के राइट में बी है और ए के लेफ्ट में डी है। ठीक है ना, तो ये दोनों अरेंजमेंट कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। इसकी वजह से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से देखो यहाँ लिखा हुआ है हियर यू कैन सी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इन इस डिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें देखो मैंने कुछ मैंने सेकंड टेस्ट लिया है नेकलेस वाला, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बी पार्ट में फैक्टोरियल n माइनस 1/2 इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन नॉट बी डिस्टेंस्ड, ठीक है ना। जैसे कि इन एग्जांपल्स ऑफ नेकलेस। तो बेटा देखो इसमें पहले वाले पार्ट में क्या था, आंसर हमारा फैक्टोरियल n माइनस 1 है। ये n पर्संस को सर्कल पर अरेंज करने के तरीके अगर कोई पूछता है तो हम बोलेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक नेकलेस बनाना है और नेकलेस में n बीड्स हैं, क्या है n बीड्स, मोती, ठीक है, या फिर मुझे आपको एक फूल की माला बनानी है और n नंबर ऑफ फूल है, फ्लावर है, ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट होंगे, वो होंगे फैक्टोरियल n माइनस 1/2। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने, इनसे ही क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको डीपली थोड़ा समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से हो। जैसे देखो उसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ नेकलेस, ठीक है ना। बेटा एक नेकलेस है जिसमें मैंने टोटल 5 बीट्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। अब बेटा देखो बी के राइट में क्या है, डी है, और बी के लेफ्ट में क्या है, बी है, ठीक है ना। राइट में है डी और लेफ्ट में है बी। अगर मैं इस नेकलेस को तो आप देखो हवा में फ्लिप कर सकते हो, उसको उल्टा कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया, तो मैंने देखा कि जो बी था वो इधर आ गया और जो ए था वो भी इधर आ गया। डी पहले इधर था बी की जगह पे, अब वो इधर आ चुका है, और ई जो है वो ए की जगह पे आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें पहले क्या था, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ठीक है ना। अगर मैं एक ही तरफ से देखूं, एक ही तरफ से ए बी सी डी ई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जबकि अगर मैं इधर देखता हूँ ए बी सी डी ई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये अरेंजमेंट दोनों जो है ना वो डिफरेंट नहीं है। उसका रीजन ये है ना कि हमने तो इस नेकलेस को सिर्फ फ्लिप किया था, फ्लिप करने के बाद ही हमें दो अलग अलग डायरेक्शंस मिल गई थी। लेकिन डायरेक्शंस की वजह से अरेंजमेंट तो सेम ही है, क्योंकि हमने तो कुछ भी इसको एबीसी को ऊपर नीचे नहीं करा था। ये तो सिंपली क्या है, हमने तो इस नेकलेस को यहाँ पे फ्लिप कर दिया, फ्लिप करने के बाद हमें ये मिला है। हमने पोजीशन थोड़ी ना चेंज की है इसमें। जैसे कि यहाँ पे पहले ई यहाँ पे था, तो ई यहाँ पे आ गया फ्लिप करने के बाद, तो ई हमने थोड़ा ना नेकलेस को हमने बीट्स को निकाल करके उसमें ई को हमने यहाँ पे लिखा करा है, नहीं, ये तो फ्लिप करने के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक की वजह से कोई भी नया अरेंजमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमने बस इसको जस्ट फ्लिप करा है, तब इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से इसकी पोजीशन आपको फील हो रही है कि हाँ चेंज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों सेम है। इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है बेटा वो फैक्टोरियल n-1/2 हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, कोई मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, आप अलग अलग नहीं काउंट कर सकते हो अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ आए तो वीडियो को फिर से इसको सुन लेना, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने कुछ नोट में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, फर्स्ट नोट लिखा हुआ है, इफ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन सर्कल देन ऑल अदर लोकेशन विल बिकम स्पेसिफिक। बिल्कुल सही बात लिखी है। देखो जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सीट, मैंने सभी सीट को नंबर दे दिया है यहाँ पे 1 2 3 4, ये सीट नंबर है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4। अब देखो बेटा अगर मैं 4% ए बी सी डी को यहाँ पे बिठाता हूँ, इसमें लोग आकर के बैठते हैं, ए यहाँ पे बैठ गया, बी यहाँ पे बैठ गया, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ठीक है। पहले जो मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको, उसमें क्या था कि ए बी सी डी सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसमें क्या था सीट नंबर नहीं था, वो भी कहीं बैठ सकता था। लेकिन बेटा अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ, बी को यहाँ पे,
ठीक है, सी को यहाँ पे और डी को यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, दूसरे केस में ए को बिठा दिया सीट नंबर 2 पे, डी आ गया 1 पे, बी आ गया 3 पे और 4 आ गया सी पे। इसमें देखो बेटा, ए के राइट में है डी और यहाँ पे ए के लेफ्ट में है बी। यहाँ पे भी देखो दूसरे केस में भी ऐसा ही है, लेकिन बेटा ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। उसका रीजन आप सब समझ चुके हैं, क्योंकि बेटा देखो ए के साथ सीट नंबर क्या है 1 और यहाँ पे ए के साथ सीट नंबर क्या है 2, तो ये दोनों अरेंजमेंट बेटा अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों अरेंजमेंट सेम नहीं है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ए बी सी को मैंने बस ए के रिस्पेक्ट में डी बी और सी की लोकेशन पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सीट नंबर वाला काम आ गया, क्योंकि हमने सीट्स को स्पेसिफिक कर दी है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं पोजीशन, ठीक है। तो नए नए अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहे हैं। उसी तरह देखो मैंने यहाँ पे भी करा है, सीट नंबर 1 पे मैंने सी को कर दिया, सेकंड पे मैंने डी को कर दिया, सीट नंबर 3 पे मैंने ए को बिठा दिया और सीट नंबर 4 पे मैंने बी को बिठा दिया। तो यहाँ पे भी देखो ए के अपोजिट में सी है, ए के राइट में डी है और ए के लेफ्ट में बी है, लेकिन बेटा ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या है अरेंजमेंट, ये नया अरेंजमेंट है क्योंकि सीट नंबर क्या है स्पेसिफिक हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 24 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाते जाना, 24 बनेंगे क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हो गई। और जब आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना हो, स्पेसिफिक ना हो, तो अरेंजमेंट आपके फैक्टोरियल n-1 बनते हैं। सेकंड नोट देखो लिखा हुआ है, if seats are numbered then circular permutation is simple linear permutation। हाँ, तो वही मैंने आपको बताया था नीचे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है बेसिकली, हाँ अब देखो इसमें क्या है कि if one object is fixed on circle then all other location will become specific, ठीक है ना। मतलब एक पर्सन को आपने फिक्स कर दिया है, तो फिर बाकी के पर्सन 3 बचे, तो इन 3 को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 से। तो वही आंसर हमारा आता था, उसको जो मैंने आपको पहले समझाया था स्टार्टिंग में, वही उसको दूसरा तरीका है ये इस पॉइंट के थ्रू समझाने की, कि आप एक पॉइंट को फिक्स कर दो, बाकी 3 को आप अरेंज कर दो, फैक्टोरियल 3 उस केस में आंसर हो जाता है, ठीक है ना। बाकी सेकंड का एक्सप्लेनेशन मैंने आपके नीचे समझा दिया है, ये वाला, ठीक है। अगर सीट को आप नंबर कर देते हो, इसके बाद कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं। इसमें लिखा है इन हाउ मेनी वेज, यहाँ वेज आएगा, कैन 6 पर्सन बी सीटेड इन अ लाइन, ठीक है ना। एक लाइन में 6 पर्सन को हम कैसे बिठा सकते हैं, सीट कर सकते हैं, तो उसका सिंपल आंसर आपने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, उसका आंसर आएगा 720, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पार्ट है एट अ राउंड टेबल। अब आपको राउंड टेबल पे से क्या करना है, अरेंज करना है। तो राउंड टेबल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई सीट नंबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल होता है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 6 -1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 5। इसका आंसर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा 120, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट 10 पर्सन आर टू सीटेड अराउंड अ सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इफ, फर्स्ट कंडीशन है नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि जो भी सीट्स हैं उस पर कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है ना। पर्सन 10 आकर के उस पर बैठेंगे तो उसका कितना अरेंजमेंट होगा, क्या तरीका होगा, तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 माइनस फैक्टोरियल होगा, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10 है, 10 माइनस फैक्टोरियल तो कितना बनेगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल इसमें फार्मूला लग जाएगा जो मैंने बताया था। इसी तरह सेकंड पार्ट कितनी होता है, इफ ए एंड बी आर सीटेड टुगेदर। ओके, देखो बेटा यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है, सर्कुलर टेबल बनाई है और मैंने ए बी को एक साथ बिठा दिया है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, लेकिन इफेक्टिवली काउंट कितने होंगे 9, ठीक है ना। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जे तक जो है टोटल कितने ब्लॉक हैं यहाँ पे, देखो 9 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो अब इन 9 ब्लॉक को हमने देखो ए बी को मान लो एक हमने बॉक्स में बंद कर दिया, तो टोटल कितने बॉक्स बनने हैं यहाँ पे 9 बॉक्स बनने हैं। अब इन 9 बॉक्स को मुझे सर्कल पर अरेंज करना है, तो 9 बॉक्स को सर्कल पर अरेंज करने का तरीका कितना होगा 9 - 1, ठीक है ना। लेकिन अब जो ए बी है ये भी तो आपस में अरेंज होंगे ना, तो यहाँ पे 2 हैं पर्सन ए बी, तो ये फैक्टोरियल 2 से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद बेटा सेकंड थर्ड पार्ट है, उसमें लिखा है इफ नो टू ऑफ ए बी सी, पर्सन ए बी सी है 3 आर टुगेदर, मतलब कि क्या है पर्सन ए बी एंड सी जो है वो तीनों एक साथ, इनमें से कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं बेटा, 3 तो मैंने बाहर कर दिए पहले,
बच्चे कितने 7% बचे। 7% मतलब मैंने इनको बिठा दिया बॉक्स में, ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना DEFGHIJ, ठीक है, 7% को बिठा दिया। अब इनके बीच में देखो बेटा गैप कितने हैं। पहले ये बताओ कि इन 7% को सर्कल पर अरेंज करने के तरीके कितने हुए, फैक्टोरियल 6, या फिर मैं फैक्टोरियल कहां से आया, फैक्टोरियल 7 - 1 से, क्योंकि 7% को सर्कल पर अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 7 - 1, जिसमें लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब देखो इन 7% के बीच में कितने गैप बने, देखो मैंने यहाँ पे टिक लगाया है रेड का, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 गैप्स आ रहे हैं। तो 7 में से मैंने क्या करा, 3 गैप्स को सेलेक्ट कर लिया, सो दैट मैं वहां पे ABC को बैठा सकूं, वहां पे उन्हें अरेंज कर सकूं। तो मैंने 7 में से 3 प्लेस को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 7C3, ठीक है। अब मान लो A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि A यहाँ पे आ जाए, B यहाँ पे आ जाए, C यहाँ पे आ जाए, तो इस तरह से अरेंजमेंट भी होगा इन 3% पे। तो मैंने फैक्टोरियल 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है, क्योंकि वो 3% आपस में अरेंज भी होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो चुके हैं। ऐसे दो एग्जांपल और है, देखो एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर कि फैक्टोरियल 3 क्यों लिया, सर्कल पे हम 3% को बैठा रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल 3 - 1 होना चाहिए, जो कि फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली क्या है देखो जब हम 7 लोगों को बिठा रहे हैं, ठीक है ना, तो बेटा इसमें क्या है, कोई किसी सबकी क्या है, जैसे कि डी है, डी के राइट में क्या है, ई है, और डी के लेफ्ट में क्या है, जे है। तो डी के रिस्पेक्ट में सभी की पोजीशंस क्या है, स्पेसिफिक हैं। तो अगर आप इसे डी को रोटेट करोगे, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे सभी, ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको समझाया था। लेकिन जो एक गैप बन रहे हैं ना, गैप, इसमें क्या होगा, जब आप 3 लोगों को अरेंज करोगे, ठीक है, तब आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तब आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन हो जाए किसी अरेंजमेंट का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही एक रीजन है कि यहाँ पे जो गैप है, इसमें आप जब लोगों को बैठा लोगे, ठीक है, इसमें अरेंज करोगे, तो वो सारे के सारे अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या है, फैक्टोरियल 3 को हम लेंगे, ठीक है ना, ना कि हम फैक्टोरियल 3 - 1, ठीक है, फैक्टोरियल 3 को लेंगे। देखो उसी चीज पे यहाँ पे भी देखो एग्जांपल है, 5 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन्स आर टू बी सिटेड अराउंड अ सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर अल्टरनेट। तो बेटा हमने क्या करा, सबसे पहले इंडियंस को बिठा दिया सर्कल पे, तो इंडियंस को सर्कल 5 इंडियंस हैं, तो उनको सर्कल पे अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 - 1। लेकिन जब हम अमेरिकन्स को बिठा लेंगे, कितने अमेरिकन हैं, 5। अब यहाँ पे देखो गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 गैप आ रहे हैं। तो इस 5 गैप में 5 अमेरिकन को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 5। यहाँ पे हम फैक्टोरियल 5 - 1 नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे अमेरिकन के, वो सब कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, इसलिए हम फैक्टोरियल 5 लेंगे। बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म अराउंड अ सर्कल। बेटा मैं टेररिज्म में आप देखो, इसमें क्या क्या अल्फाबेट्स हैं, TEOISM, एंड 3 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी अल्फाबेट्स को 9 है टोटल, ये 9 अल्फाबेट्स को सर्कल पर अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 9 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा जब भी परमुटेशन करते हैं और जो भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर रिपीट होता है जितनी बार, उतने से हम फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। तो R यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, तो 9 - 1 फैक्टोरियल कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्म अ नेकलेस। अब नेकलेस 5 बीड्स का बनना है, मैंने आपको बताया था, सबसे सिंपल है फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा, मैंने बताया था नेकलेस के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होता है वो सेम होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो बस नेकलेस को फ्लिप करा है। फ्लिप करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि नया अरेंजमेंट बन गया, हमने बीट्स की पोजीशन को थोड़ा ना चेंज किया है, हमने तो बस उसे फ्लिप किया है, ठीक है ना। तो फ्लिप करने के बाद जो है आप कहोगे कि सर ये तो एंटी क्लॉक बन गया, यहाँ पे क्लॉकवाइज था, तो वो वहां पे नहीं बनना है, वो अरेंजमेंट सेम है, हमने बस उसको फ्लिप किया था, ठीक है ना। तुम्हें कंफ्यूज मत होना। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, और 2 से डिवाइड करते हैं उसमें, तो टोटल हमारा आंसर जाएगा 12, ठीक है ना। तो बेटा आज का लेक्चर ये भी खत्म होता है, इतना ही था आज के लेक्चर। इससे आपके क्वेश्चन जो है असाइनमेंट भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीजिए। थैंक यू।